नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरओ का जो मेंस का पेपर हुआ है उसके बारे में, उसका आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। इसमें खास करके हम जीके जीएस के क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी के जो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो तो सॉल्व करना होगा, तो वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। बाकी आपको आंसर्स बता दे रहा हूँ कि किसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, मुंबई कोलकाता मैंगलोर के मध्य एक संबंध है, निम्नलिखित में से कौन सा उसी प्रकार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोचीन। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े तो इसमें अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल ऑर्डर बने, जैसे उत्तर प्रदेश, यूनिवर्स, प्रयागराज, वर्ल्ड और इंडिया। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बाद में क्या आएगा, इसके हिसाब से हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि मीनिंगफुल ऑर्डर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, आप यहाँ पे देखिए ये 31542, यानी कि पहले प्रयागराज आएगा, फिर उत्तर प्रदेश आएगा, उसके बाद से वर्ल्ड इंडिया आएगा, और इंडिया के बाद से वर्ल्ड, वर्ल्ड के बाद से यूनिवर्स। तो ये साधारण सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उसको स्किप करते हुए आगे हम चलते हैं मैं अपने जीके जीएस वाले सेक्शन पे। तो जीके जीएस का क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद उसमें आपको आंसर बताता हूँ। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किन संधियों समझौतों से अलग हुआ? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। सॉरी, तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो हो जाएगा ए, सभी 1, 2 और 3। ट्रंप के समय में ही ईरान से परमाणु समझौता हुआ है, पेरिस संधि और मुक्त आकाश संधि, इन सारे समझौतों से ये अलग हुआ है। जिन समझौतों से अलग हुआ है ट्रंप के कार्यकाल में वो सभी होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? एफटीआईआई के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शेखर कपूर। शेखर कपूर है ऑप्शन सी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की महिला नवंबर 2020 में न्यूजीलैंड की सर्वप्रथम मंत्री बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रियंका राधा कृष्णन। प्रियंका राधा कृष्णन जो है ये न्यूजीलैंड में मंत्री बनी है। भारत के किस राज्य ने हाल में ही फलों और सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का फैसला किया? इसका आंसर होगा केरल। केरल ने हाल ही में एमएसपी जारी किया है, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए भी होगा। तो केरल ये पहला राज्य है, मतलब हाल ही में जो राज्य है वो है। क्वेश्चन नंबर 12, नासा के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है। अब उस चंद्रयान का नाम क्या है? चंद्रयान नहीं, उस स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है? तो उस स्पेस क्राफ्ट का नाम है सोफिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन 1 है, हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की विजेता ट्रॉफी प्राप्त किया है। और स्टेटमेंट 2 है, हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 13वां का, वो होगा केवल 2। इसका जो मेजबानी करने वाला है 2021 का वो होगा हरियाणा, बाकी वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हाल ही में पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी क्यों खबर में रहे? तो उन्होंने क्या किया, क्रेडिट ले लिया था पुलवामा हमले का, कि पुलवामा में जो हमला हुआ वो पाकिस्तान ने कराया, इसकी क्रेडिट ली थी उन्होंने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सितंबर 2020 में मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस 2020 का सूत्र वाक्य क्या था, थीम क्या था? तो इसका थीम था पर्यटन एवं ग्रामीण विकास, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? इसमें उत्तरी अमेरिका के बृहत झील के संदर्भ में पूछा है, ग्रेट लेक जिसको कहते हैं। वहां पे क्या होता है, तो वहां पे इस्पात और इंजीनियरिंग यानी स्टील एंड इंजीनियरिंग से संबंधित उद्योग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, काफी आसान क्वेश्चन, ब्लैक कॉटन सॉइल को और कौन सा नाम से जाना जाता है? तो उसको रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। जो डेक्कन लावा प्लेट्यू है इंडिया का, वो काली मिट्टी से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। इसमें दोस्तों आपको करना है, एक तरफ आदिवासी दिया है, दूसरे में अवस्थिति यानी लोकेशन, कहाँ पे कौन से आदिवासी रहते हैं। तो भील जो रहते हैं वो राजस्थान में रहते हैं, तो 2 तो करेक्ट हो गया, ए का हो जाएगा 2। अब हम बात करें गोंड कहाँ रहते हैं, तो गोंड रहते हैं ऑप्शन 3 यानी कि छत्तीसगढ़ में। तो हमारा पहला ही ऑप्शन या तो ए होगा या तो डी होगा। अब हम चेक करते हैं सी, तो लिम्बूस जो है इसका क्या आंसर होगा, तो इसका होगा सिक्किम। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से स्थल से घिरा है? 4 देश दिए हुए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3।
1 और 3 कहने का मतलब है अर्मेनिया और बोत्सवाना, ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं स्थल से, लैंड लॉक्ड कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नगर और नदी, मतलब कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए, बोन जो है वो राइन रिवर बिल्कुल सही है, कैरो जो है वो नील रिवर, ये भी सही है, और न्यूयॉर्क जो है ये हडसन रिवर, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें वियना जो है वोल्गा नदी, ये गलत हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, हम इसमें जीएस वाले पोर्शन को ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पे पेपर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कोल फील्ड और स्टेट ऑफ इंडिया को आपको सजाना है, सुमेलित करना है। अब इसमें आपको देखिए, पहला है झिलमिली, तो झिलमिली कहाँ पर है आपको ये देखना है। तो झिलमिली जो है वो छत्तीसगढ़ में है, तो पहले का तो हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 3। फिर बात कर रहा है कर्णपुरा, तो कर्णपुरा जो है वो है झारखंड में, तो दूसरा वाला मैच करेगा झारखंड, तो एक का 3 और दूसरे का 4। यहाँ पे अभी 2 ऑप्शन और भी बचे हुए हैं। तो रामपुर हिमगिर, रामपुर हिमगिर कहाँ पे है? तो रामपुर हिमगिर है उड़ीसा में, तो यहाँ से ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फिर से सुमेलित करना है, कोल फील्ड और इंडियन स्टेट को सुमेलित करना है। एक बार फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। तो रंजीत वैली कहाँ पे है? सबसे पहले रणजीत घाटी कहाँ पे है? तो रणजीत घाटी जो है वो सिक्किम में है, तो आपका हो जाएगा ए का 2, ए का 2। अभी सी और डी ऑप्शन बचा। अब अगला पूछा है तंदूर कहाँ पे है? तो तंदूर जो है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ये 3, तेलंगाना में, तो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 या 2, कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, ऑप्शन बी जो है वही करेक्ट है। क्वेश्चन 1 मिनट में बताता हूं। ऑप्शन बी, अमृत योजना जो है ये 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है, केवल यही स्टेटमेंट इसका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे हुआ सीमेंट का? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ निम्नलिखित में से किस जगह पे स्थित है? तो इंडोनेशिया में ही, तो आसान सा क्वेश्चन था, क्राकाटोआ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया, ये भी आसान सा क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये जीएस वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 घंटे का होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको फिर से सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सिरका किसमें कौन सा केमिकल उपस्थित होता है, इसके हिसाब से आपको सेट करना है इसमें। तो देखिए, सिरका में क्या सबसे पहला है एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, यानी सिरका में कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक एसिड होता है, तो हमारा ये एसिड वाला जो है विनेगर वाला वो आ गया ऑप्शन 3। उसके बाद पूछ रहा है सॉरिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध खट्टा क्यों होता है? तो दूध खट्टा होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। और कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स पूछा है तीसरा जो है, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, प्लेस और फंक्शन के बारे में फिर से एक क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है काकरा पार, काकरा पार का कार्य क्या है, वहां पे कौन सा कार्य होता है? तो काकरा पार जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तीसरे से मैच करेगा। पोखरन क्या है? तो परमाणु विस्फोट स्थल है। थुम्बा क्या है? तो थुम्बा से आपको पता ही होगा कि थुम्बा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना सी, थुम्बा, ये मैच करेगा 2 से, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है ये, रॉकेट प्रमोचन केंद्र, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे अभिकथन और कारण दिए हैं। अभिकथन है परिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। और रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, यानी मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यहाँ पे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कथन जो है वो गलत है और कारण जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है रेडियोधर्मिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। इसमें केवल एक ही सही है, वो है आपका
जो स्टेटमेंट 1 है, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। ठीक, हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पे नहीं बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, अगला क्वेश्चन फिर से अभी कथन, असर्शन और रीजन। ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ऑल टाइप ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड बाय इट, और रीजन है विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 32 का वो हो जाएगा डी, यानी कि असर्शन फॉल्स है और जो रीजन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड सेंड 2 नेवल एक्सपीडिशंस टू सिलोन इन 1642। सिंघल द्वीप कहते हैं इसको, सिलोन को, यानी कि श्रीलंका में किसने भेजा था अपना नेवी का एक्सपीडिशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। इतिहास का क्वेश्चन शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र में भेजा था? ये क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर, इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये आप लोग आंसर देख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों के पशुओं की क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा? ये आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आ रहे होंगे तो उसको मैं नहीं बता पाऊंगा, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला कथन है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। असर्शन है, अंग्रेजी में पढ़ता हूं, द स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन टर्मिनल प्लिस्टोसिन पीरियड, और रीजन है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वॉज अ ड्राई फेज इन दिस पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर 35 का बिल्कुल सही है, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा शाही खान, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 37, छत्रपति शिवाजी वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर बार पूछा गया है कि क्रम से लगाना है शिवाजी से संबंधित चीजों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 38, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खान सूर जो था ये महाराणा प्रताप का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा गोपीनाथ साहा, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन कहां पे हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4231, 4231। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 40 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? फिर से कथन है और रीजन है। कथन यह है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। बिल्कुल सही बात है, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। क्वेश्चन नंबर 42, संपादक और लेखक और उन्होंने कौन सी किताब लगाई थी, निकाली थी मैगजीन, उससे संबंधित जो सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित नहीं है, सत्याग्रह, गोपीनाथ कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इसका गलत आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है? आर्टिकल 241 में होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में है, कथन है राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यह भी सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित हुआ? फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेट पूछ दिया है और इसका आंसर है शायद 12 दिसंबर, 12 दिसंबर को पास हुआ था शायद, एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 फिर से आपको सुमेलित करना है। सुमेलित ये करना है कि संविधान का 94वां अधिनियम 2006, संविधान का 95वां अधिनियम, 96वां अधिनियम और 103वां अधिनियम, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आंसर बता देता हूं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी की बात कर रहा है, ये अक्टूबर 2020 में कितना हुआ? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स में अक्टूबर 2020 का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी रिटर्न मिला था सरकार को। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 48वां, तो इसका डी कथन सत्य है। भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2015 में वर्ष 2018 से लगभग 3.4% कम था।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय किस परिभाषा के अंतर्गत आता है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एजीआर जिसको बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 तीनों होगा, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड और फॉरेक्स गेन ये तीनों के तीनों एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में कैलकुलेट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स रिलीज किया गया था। इसके बारे में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। नहीं, किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो ये यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया गया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। इसमें भी आपको बताना है कि फसल और उसकी प्रजाति को सुमेलित करना है। जैसे कि सरसों की प्रजाति वरुणा, मटर की रचना, अलसी का नीलम, धान की राधे। तो इसको करना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, विच व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन इन द फार्मिंग? खेती के लिए फसल चक्र का क्या है कारण, क्या पूछा है, महत्व क्या है? तो इसमें तीनों महत्व है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्राधिकरण, ऑप्शन बी। मौद्रिक नीति क्या है? तो मौद्रिक नीति जो है वो डायरेक्ट मेजर है टू कंट्रोल द इफेक्टिव डिमांड, यानी प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, सही है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और 2, मतलब सी ऑप्शन। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये फैजाबाद में है। उत्तर प्रदेश विशेष से क्वेश्चन है ये। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। आगे के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो फिर से रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहाँ पे, ये तो हमने डिस्कस कर लिया सॉरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। शायद कुछ क्वेश्चन बीच से गायब हैं और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, यह भी सही है। यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 4, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2020 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल कौन हुआ था? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे यूएसए है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2020 में एकल खिताब जीता है? तो एकल खिताब जो जीता है वो है ईगा स्वियातेक। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जन्मे बोबेल राम कलावन हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो ये सेशल्स के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? ये ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78, 31 अक्टूबर 2020 को भारत में पहली समुद्री हवाई जहाज निम्नलिखित में से किस स्थान से उड़ान भरी है? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 79 फिर से आपको सुमेलित करना है कि 105वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ होगा? 106, 107, 108। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 4 1 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 79 तक हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित अरब देशों में से किसने इजराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं किए हैं? तो जॉर्डन के साथ अब तक सामान्य संबंध नहीं बन पाए हैं इजराइल के। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही बात है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यह भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, यह भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, यह गलत है। इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो खैबर दर्रा जो है ये पश्चिमी घाट में नहीं है। बाकी थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सारे के सारे घाट जो हैं वो पश्चिमी घाट पर ही हैं।
क्वेश्चन नंबर 83, फिर से अभिकथन और कारण। नगरीकरण औद्योगिकीकरण का अनुसरण करता है। विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। इसका आंसर हो जाएगा बी। असर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, मगर व्याख्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, फिर से आपको सुमेलित करना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 84 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 2 3 4। ये अपने आप में सुमेलित है, जैसा भी दिया हुआ है ये सुमेलित ही दिया हुआ है। 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, चलिए फिर से अभिकथन और कारण है। पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। सही बात है। पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं, जिसमें पुरुष की भागीदारी अधिक होती है। दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 86, नदी घाटी परियोजना को नदी के साथ सुमेलित करना है। जैसे रिहंड परियोजना किस नदी पर है, तो रिहंद जो है वो रिहंद नदी पर ही है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पे है, और जो पोचमपात परियोजना है ये गोदावरी पे है, और मटालिया जो है ये है बेतवा नदी पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87, फिर से अभिकथन वाले क्वेश्चन, काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन दिए गए हैं। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा आग घास उगाने के लिए उपयोगी है। अंग्रेजी में पढ़ता हूं, द पंपास प्लेन इज द मेन रीजन फॉर कल्टीवेशन इन अर्जेंटीना। बिल्कुल सही है। द फर्टाइल सॉइल ऑफ पंपास एंड द टेम्परेट क्लाइमेट आर वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस। बिल्कुल सही है, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी नहीं आई है, जिसने फोटो भेजा है उसने सही से नहीं भेजा है। क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दो कथन हैं, एक को अभिकथन वही असर्शन रीजन। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना से अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। बिल्कुल सही बात है ये। पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। ये कारण बिल्कुल गलत है। पंजाबी पाकिस्तान की न तो आधिकारिक भाषा है और न ही ज़्यादा लोग उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अधिक लोग वहाँ पे पंजाबी ही बोलते हैं, क्योंकि वहाँ का पंजाब भारत के पंजाब से बड़ा है और पंजाबी वहाँ की आधिकारिक भाषा नहीं, आधिकारिक भाषा उर्दू है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पे कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला स्थित है? इसका करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 को भी पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे ये मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से गैसों में कौन सा गोताखोर को सांस लेने में सहायता प्रदान करता है? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला के गोताखोर को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, अल्कोहल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ जर्मिनेटेड बार्ली ग्रेन्स इज नोन एज, यानी जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बियर। इसको बियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नौसेना प्रारूप जो है उसका सफल परीक्षण अक्टूबर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में से अनुपस्थित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। पहले मीथेन नहीं थी प्राचीन काल में, प्राचीन वायुमंडल की में अनुपस्थित थी। क्वेश्चन नंबर 95, कोरोना के उपचार में प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से निकाला जाता है? तो इसका आंसर होगा सिंकोना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 95 तक हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 को डिस्कस करते हैं। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं, क्यों? क्योंकि वे पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर से सुमेलित करना है। ब्लीचिंग मतलब यहाँ पे केमिकल नेम आपको बताना है, कॉमन नेम और केमिकल नेम। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, CaOCl2। फिर बेकिंग सोडा है, बी ऑप्शन बी जो है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3। फिर है वॉशिंग पाउडर, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। हेमीहाइड्रेट यानी हाफ H2O रहता है उसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब पहले ट्रांजिस्टर की खोज हुई, या डायोड की, या फिर SMD की, सरफेस माउंटेड डिवाइस की, या इंटीग्रेटेड सर्किट की। करेक्ट आंसर हो जाएगा BADC, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उन्हें सही काल क्रमानुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार उसको सुमेलित कीजिए।
अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रत नाथ और पद्म प्रभु। 1, 4, 2 और 3 यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें आपको एक सुमेलित नहीं है ये बताना है। ये महाजनपद और उसकी राजधानी है कंबोज, राजपुर हाटक, उसके बाद अस्मक, पोतिन, पोटिल बिल्कुल सही है, सूरसेन कौसाम्बी ये गलत हो गया, मथुरा होना चाहिए, और कौशल श्रावस्ती ये सही है। तो करेक्ट इसमें जो गलत होगा वो सी होगा, तो करेक्ट आंसर भी हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, शेरशाह सूरी के अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो देखिए कलिंजर का जो युद्ध था, कलंजर का, जिसमें यहाँ पे कलंजर लिखा हुआ है, वो अंतिम इनका अभियान था शेरशाह सूरी का, और 1545 का समय था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101, 102। क्वेश्चन नंबर 101 तो हमने देख लिया शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 102 है, यहाँ पे फिर आपको बताना है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो देखिए खानवा का युद्ध 1500, खानवा का युद्ध इसमें पहले हो जाएगा सबसे, उसके बाद दूसरा होगा चौसा का युद्ध 1539, 1540 में कन्नौज का युद्ध, और फिर तालीकोटा का युद्ध 1565 में। तो 4, 2, 1, 3 यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में नहीं चलती थी? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सी मुद्रा नहीं चलती थी। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं, ये आप लोग एक बार देखिएगा, इसका कमेंट करके आप आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो इसका आंसर होगा राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद ने स्थापना की थी उनके साथ। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? देखिए जनरल सेक्रेटरी कोई और था और अध्यक्ष कोई और थे, तो अध्यक्ष का नाम नहीं पूछा, यहाँ जनरल सेक्रेटरी का पूछा है, और एनजी रंगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, फिर से आपको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा का विलय। करेक्ट आंसर होगा सेकंड, 4, फर्स्ट और थर्ड। पहले झांसी का विलय, उसके बाद बर्मा का विलय, उसके बाद सिक्किम का विलय, और उसके बाद पंजाब का विलय। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। कौन सी घटना और कब हुई? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो 1908 में नहीं हुआ था ये, तो ये गलत हो जाएगा। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म, ऑप्शन सी गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 108, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में सही कथन चुनना है। कथन 1 है, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो इसका न तो 1 और न तो 2। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो आर्टिकल 213 के अनुसार गवर्नर अध्यादेश जारी करेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, ये तो सही है। राज्य की विधायिकाओं के सदस्य दोनों चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नहीं ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर सिर्फ 1 होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? जनवरी 2015 नहीं, नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन जनवरी 2015 बाई, मतलब कैसे पास हुआ था? राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था, संसद ने अधिनियम बनाया था, संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से बना था, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, फिर से आपको काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित करना है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। दांडी यात्रा, पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड और गांधी इरविन पैक्ट। इसमें देखिए पहला सबसे पहले दांडी यात्रा हुआ था, उसके बाद से गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और उसके बाद से तभी तो उन्होंने कहा था ना कि आपको ये दांडी यात्रा जो नमक का सविनय अवज्ञा चल रहा है उसको वापस लेना है। तो पहले के बाद 4th हो गया, उसके बाद 3rd आता है कम्युनल अवार्ड, और कम्युनल अवार्ड के बाद से महात्मा गांधी अड़ गए थे, तो अंबेडकर और महात्मा गांधी में फिर पूना पैक्ट होता है। तो 1432 112 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME अधिनियम 2020 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MSME में अभी कुछ जो सुधार हुआ था 2020 में, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत MSME की नई परिभाषा घोषित की, सही बात है। यह बदली परिभाषा 1 जून 2020 से प्रभावी है, यह भी सही है। नई परिभाषा में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों की इकाइयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र अपनाया गया है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114, 120 क्वेश्चन थे टोटल।
क्वेश्चन नंबर 114 जो है वो क्या कहता है, चलिए मैं बताता हूं। राजस्व तटस्थ दर जो हाल ही में समाचारों में था वो संबंधित है, तो वो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। इंडियन इकोनॉमी इज मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए। 116 कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिक्टोरियस। थोड़ा सा कठिन है, कार्थेमस टिक्टोरियस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर की तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार इन योजनाओं को सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसकी जो योजनाएं हैं वो आपको सुव्यवस्थित करना है। पहला है नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट, कृषि विज्ञान केंद्र, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट और लैब टू लैंड प्रोग्राम। 1 2 4 3 इसका करेक्ट आंसर है, 1 2 4 3 यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 118 तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। तो आंकड़ा केंद्र पहला जो वो ग्रेटर नोएडा में स्थापित करने वाला है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन्स कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेस, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू मीट टेम्पररी डेफिसिट्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी आर्थिक विकास भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 120 नंबर क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इकोनॉमी, यानी मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित किसके लिए सही है, तो ये लेनदारों के लिए सही है, जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके लिए सही है मुद्रास्फीति, वो चाहेंगे कि मुद्रास्फीति बढ़े। तो ये कुल मिला के आज के क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस किए आज के इस आरओ में जो 2016 का मेंस का जीएस पेपर था उसके बारे में डिस्कस किया हमने, आज ही ये पेपर हुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, और वीडियो को चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक खास बात, 1-2 क्वेश्चन जो कि मैं नहीं बताया हूँ तो उसका अगर मुझे आंसर मिलता है तो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर मुझे नहीं मिल पाया, क्लियर नहीं हो पाया, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है, जानबूझ के बताया ही नहीं है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच।